नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं मैट्रिक्स की जाति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जाति क्या होती है? मैट्रिक्स की जाति, इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। अपन वन बाय वन अलग अलग पॉइंट देखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स की जाति को भी देखेंगे। मैट्रिक्स की जाति निकालने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देख रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन देख रहे हैं मैट्रिक्स की उप मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, उसकी उप मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये देख रहे हैं अपन। तो कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स ए की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को छोड़ने पर प्राप्त शेष पंक्तियों तथा स्तंभों की दी हुई मैट्रिक्स ए की उप मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब ये है कि कोई भी अपन को एक मैट्रिक्स दे दे, उस मैट्रिक्स में से या तो अपन स्तंभ को छोड़ दे किसी एक को, या फिर अपन किसी पंक्ति को छोड़ देते हैं। उसको छोड़ने के बाद अपने पास जो मैट्रिक्स बचती है उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं कि उप मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अपन कि उप मैट्रिक्स होती क्या है। तो अपन ने एक मैट्रिक्स ले ली, जैसे कि A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14। सेकेंड रो ले ली अपन ने A21, A22, A23, A24 एंड थर्ड रो अपन ने ले ली A31, A32, A33 एंड A34। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिए तो अपन को अब क्या करना है, मैट्रिक्स की उप सारणिक निकालनी है। उप सारणिक निकालने के लिए अपन को क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स देके रखी है उसमें या तो कोई भी एक स्तंभ, भले ये छोड़े, ये होता है कॉलम। कॉलम को कैसे लिखते हैं, ये C1, ये C2, ये C3, ये हो गया C4, और ये रो हो गई अपनी R1, R2 और ये R3। ठीक है, 3 रो हो गई और ये 4 कॉलम हो गए। इसको क्या कह सकते हैं, इसकी कोटि क्या कह सकते हैं अपन, 3 इंटू 4। 3 है वो पंक्तियों की संख्या और 4 है वो कॉलम की संख्या हो गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक पंक्ति को या फिर किसी भी एक कॉलम को या फिर दोनों को, एक पंक्ति और एक कॉलम को छोड़ देंगे। अपन को क्या करना है, सेम बनाना है, 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। तो अपन क्या करेंगे, एक कॉलम को छोड़ देंगे तो ये अपने पास 3x3 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर अपन और करना चाहे तो 2x3 की मैट्रिक्स बना सकते हैं। 2x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक पंक्ति को भी छोड़ देंगे, एक कॉलम को भी छोड़ देंगे। मान लो अपन ने ये सेकेंड वाली रो है उसको छोड़ दिया और थर्ड वाला कॉलम है उसको छोड़ दिया, बचा क्या अपने पास, A11, A12, A14। ये लिख दिया अपन ने A11, A12, A14। फिर हो जाएगा A31, A32, A34, तो ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अपनी उप सारणिक हो गई। इसको S1 से डिनोट कर रहे अपन, या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है S1 लिखा है तो S1 ही लिखना है। तो ये क्या हो गई, अपनी 2 पंक्ति और तीसरा वाला जो स्तंभ था उसको छोड़ दिया अपन ने, सेकेंड रो और थर्ड वाला कॉलम ये छोड़ दिया अपन ने, तो ये अपने पास एक मैट्रिक्स बन गई। तो ये क्या हो गई, द्वितीय कोटि की बनी। क्या बनी, मतलब ये क्या हो गया, रो की संख्या कितनी हो गई 2 और कॉलम की संख्या कितनी हो गई 3। 2x3 की मैट्रिक्स बनी अपनी नई वाली। अब इस मैट्रिक्स की भी अपन को फिर से अगर उप मैट्रिक्स निकालने के लिए बोले, ये तो अपन ने निकाल ली, ये वाली जो अपन को क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी थी उसकी उप सारणिक निकाली। अब क्या बोलते हैं कि इसकी फिर उप सारणिक निकालनी है। तो इसकी उप सारणिक कैसे निकालेंगे अपन, तो कोई भी एक कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी अपने पास। कोई भी एक स्तंभ को छोड़ देंगे तो 2x2 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी अपने पास। तो ये अपन ने ले लिया, कोई भी इसमें से भी ले सकते, कोई दिक्कत वाली, इसी को लेके चले तो भी अपने पास मैट्रिक्स बनेगी, या फिर इसी में से दो कॉलम को छोड़ देते और एक पंक्ति को छोड़ देते तो अपने पास ये वाली सारणी बन जाएगी। इसमें से कोई भी सारणी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने ले ली A21, A24, A31, A34। इसमें से ये सेकेंड वाला कॉलम अपन ने छोड़ दिया तो क्या बन जाएगी, A11, A14, A31, A34। ठीक है, कोई भी अपन 2x2 की मैट्रिक्स कोई भी ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है अपन ना दिखाने का कि कैसे लिखते हैं अपन उप मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, ए की उप मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, अपनी ए की उप मैट्रिक्स। मतलब ये उप मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों की संख्या सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2x2 हो गई ना, तो ये अपनी सेम हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, अपनी उप मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है,
अब अपन देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है उसकी उप या लघु सारणिक। देखते हैं डेफिनेशन मैट्रिक्स की उप या लघु सारणिक। देखो यहाँ पर कि कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, उसमें वर्ग मैट्रिक्स के संगत भी एक सारणिक होती है जो कि मैट्रिक्स की उप मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब ये है कि कोई भी अपनी ये मैट्रिक्स होती है उसको सारणिक के रूप में लिखते हैं, वो उसकी उप मैट्रिक्स कहलाती है। तो उसमें से अपन जैसा ये उप मैट्रिक्स निकालते हैं ना, वैसे उसमें उप सारणिक निकालते हैं। सेम प्रोसेस है, बता देते हैं इसको भी कैसे होता है। देखो यहाँ पर ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, उसकी उप सारणिक निकालिए, ऐसा अपन को बोल देते हैं। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे कि अपन ने ले ली A इज इक्वल टू 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। ये अपन ने कोई भी एक मैट्रिक्स ली है, ठीक है। मैट्रिक्स की सारणिक, सारणिक मतलब क्या होता है? मोड ऑफ। ये ऐसा साइन, ये सारणिक का साइन होता है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो इसको बोलते हैं सारणिक ए, ठीक है। अपन सारणिक ही पढ़ रहे हैं तो सारणिक किसको कहते हैं ये चीज भी ध्यान में होनी चाहिए। अब अपन क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ ए इसको लिखेंगे, ए की वैल्यू है, इसको सारणिक के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ये सारणिक का साइन आ गया और जो वैल्यू है अपनी उसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगी 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। अब क्या करना है, इसकी उप सारणिक निकालनी है। ये तो अपनी सारणिक है, सारणिक की उप सारणिक निकालनी है। उप सारणिक मतलब जैसे मैट्रिक्स में उप मैट्रिक्स कैसे निकाल देते हैं, किसी एक पंक्ति को और किसी एक स्तंभ को छोड़ देते थे, ऐसे ही करते थे। तो इसमें भी वैसे ही करना है। कोई भी अपन को मोड ऑफ ए इज इक्वल टू एक वैल्यू देके रखी, उसकी उप सारणिक निकालने के लिए बोले, तो इसमें देखो एक पंक्ति और एक कॉलम छोड़ देंगे। मान लो अपन ने ये वाला कॉलम छोड़ दिया और ये वाली पंक्ति छोड़ दी, तो अपने पास क्या बचेगा? 1 0 3 4। तो ये अपन ने लिख दिया 1 0 3 एंड 4। ये भी किस में आएगा? अपना मोड ऑफ में आएगा, क्योंकि उप सारणिक निकाल रहे अपन, ठीक है। सेकेंड अपन देखते हैं, ये वाली पंक्ति ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं और ये वाली पंक्ति छोड़ देते हैं, तो क्या बचेगा अपने पास? 1 0 0 6। ये अपन बना देते हैं सारणिक यहाँ पर 1 0 0 6, ठीक है। फिर अपन ऐसे ही देखेंगे, तो अब ये वाला अपन कॉलम छोड़ देते हैं और ये वाला लेते हैं, तो क्या बचता है अपने पास? 0 -1 4 5। तो ये लिख दिया अपन ने 0 -1 4 एंड 5। वैसे ही अपन देखेंगे, तो अगर ये वाली रो छोड़ दे और ये वाला कॉलम छोड़ दे, तो अपने पास क्या बचेगा? 3 4 0 -6। ये अपन ने लिख दिया 3 4 0 -6। वैसे ही एक एक पंक्ति और एक एक कॉलम को छोड़ते जाएंगे जैसे जैसे, तो अपने पास अलग अलग सारणिक आएगी। जैसे अपन मान लिए अपने पास ये वैल्यू आ गई 1 0 3 4, एक तो ये आई, एक आ गई 0 -1 4 5 1 0 0 6, फिर आ गई 3 4 0 -6, फिर आई अपने पास 4 5 -6 -7। ऐसे अलग अलग बहुत सारी वैल्यू आएगी, तो अपन अलग अलग निकाल सकते थे। ये सब क्या कहलाती है? इसमें जो अपनी सारणिक है, ये a इज इक्वल टू, ये जो सारणिक है उसकी उप सारणिक कहलाएगी। ये छोटी छोटी जो भी पार्ट आ रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? मैट्रिक्स की उप सारणिक बोलेंगे, ठीक है। अब क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, अब अपन आते हैं मैट्रिक्स की जाति पर। अब अपना जो मेन पॉइंट है मैट्रिक्स की जाति कैसे निकालते हैं वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की जाति होती क्या है ये देखेंगे। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स की जाति, माना कि ए कोई एक मैट्रिक्स है तथा R एक ऐसा धन पूर्णांक है कि मैट्रिक्स A का तथा फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी ए अपन एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें R एक ऐसा एलिमेंट है कि फर्स्ट पॉइंट देखो, R कोटि की कम से कम एक उप सारणिक का मान 0 नहीं हो। मतलब ये कि अपन ने R कोटि की कोई भी एक मैट्रिक्स ली, R कोटि मतलब क्या हो गया? ये जैसे अपन ने 2x2 की मैट्रिक्स ली, उप सारणिक अपन ने निकाली ना, ये वाली, ये उप सारणिक निकाली, तो इसकी जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। किसी एक की भी वैल्यू, ये सब सारणिक जितनी भी निकाली है उसमें से किसी एक की भी अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, नॉट इक्वल टू
0 आ जाती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, अपनी जाति कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी, ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसकी जाति क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं अपन। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि आर कोटि की कम से कम एक उप सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं, r+1 कोटि का प्रत्येक उप सारणिक का मान 0 हो तो r+1 कोटि का प्रत्येक उप सारणिक जो अपन निकालते हैं, ठीक है, उसका मान अगर 0 हो तो R मैट्रिक्स A की जाति कहलाती है। मतलब ये कि अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो आर मैट्रिक्स नहीं, 0 हो जाती है तो वो मैट्रिक्स की जाति नहीं निकलती है। ठीक है, आर है वही उस मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, फिर जाति कहलाएगी। अब अपन देखते हैं कि जाति को डिनोट कैसे करते हैं। जाति निकालनी हो किसी भी संख्या की तो क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स की जाति को डिनोट करते हैं रो ए से। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये ऐसा साइन होता है रो का, ये रो हो गया और ये ए हो गया। तो इसको व्यक्त करने का जो तरीका है वो है रो ए। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा मैट्रिक्स की जाति निकालने के लिए क्या क्या चाहिए अपन को। पहले तो मैट्रिक्स की उपजाति में अपन ने पढ़ा कि कैसे करते हैं, किसी एक रो को छोड़ देते हैं, किसी एक कॉलम को छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, उस मैट्रिक्स की उप मैट्रिक्स होती है। सेकेंड पॉइंट अपन ने पढ़ा मैट्रिक्स की उप सारणिक या लघु सारणिक। मैट्रिक्स की उप सारणिक या लघु सारणिक पढ़ने के लिए अपन ने क्या किया, उसमें भी अपन कोई भी एक सारणिक लेते हैं और सारणिक में से अपन क्या करते हैं कि कोई भी एक रो या एक कॉलम छोड़ देते हैं अपन, सेम मतलब 2/2 की या 3/3 की कोई भी एक मैट्रिक्स बनाते हैं पंक्ति या स्तंभ को छोड़कर। तो अपने पास एक इस तरीके की अब डिटर्मिनेंट के रूप में एक सारणी आती है तो इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। ठीक है, ये सारणी आ जाती है तो इसी को अपन क्या कहते हैं, उप सारणिक कहते हैं। ठीक है, उप सारणिक के बाद अपन देख लेते हैं मैट्रिक्स की जाति। तो मैट्रिक्स की जाति ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट के रूप में अपन को एक मैट्रिक्स दी हुई रहेगी, उसकी उप सारणिक निकालेंगे। उप सारणिक निकालने के बाद वैल्यू निकालेंगे इस सारणिक की। तो इस सारणिक की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे 3 का मल्टीपल 0 से करेंगे और 4 का मल्टीपल 1 से करेंगे। तो 4 का मल्टीपल 1 से किया तो क्या आ गया 4 माइनस 3 का मल्टीपल 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब 4 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर है क्या 4, नहीं है। तो इसकी सारणिक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रैंक की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर इन सब की भी निकालेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो अपनी वैल्यू रैंक की वही कहलाएगी। लेकिन अगर जब सबके इक्वल टू 0 आ रही है तो अपनी रैंक आगे की ओर निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना मैट्रिक्स की जाति।